एक से ज़्यादा जो सा किस्म का वो स्टैंडर्ड बनाएंगे तो जिससे जो सा आपका। थैंक यू। अच्छा, देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये है कि दोनों में कोई है वो मटेरियलिटी, ठीक है। आप ये कहेंगे मटेरियलिटी के दो स्टेजेस, एक आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी है जिसमें आप कहते हैं कि इफ दैट इज क्रॉस्ड और दैट इज इक्वल देन वी वुड से नॉर्मली एक रेड लाइट ऑन हो जाती है एंड व्हेन वी से कि यार अगर हम इसको जाने दिया तो दैट मीन्स कि वी कैन नॉट से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ एंटिटीज अफेयर्स। So naturally when these things happen तो we have to work back, we have to revisit everything, okay? हम कोशिश करते हैं कि we try to bring, we increase the size of the sample and do more work, we modify the nature of our audit procedures, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आपका सवाल जो दूसरे हिस्सा है, पहले तो ये हमने डिसाइड कर लिया दोनों सेम, दूसरा हिस्सा कि फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की क्या जरूरत है। देखिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हम यूज करते हैं, ये हमारी ऑडिट टीम करती। जब वो अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करती है तो दे यूज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। फॉर एग्जांपल हमारी ओवरऑल मटेरियलिटी 5 लाख रुपए है, लेकिन जब हम डेटर्स को वेरीफाई कर रहे होंगे तो हमारी जो मटेरियलिटी लेवल है वो 3 लाख हो फॉर एग्जांपल। सो यानी 3 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 3 लाख से ज्यादा डेटर्स में एरर आई तो हम कहेंगे कि यार यू हैव टू रिविजिट, यू हैव टू मॉडिफाई आवर ऑडिट प्रोसीजर्स एज फार द डेटर्स आर कंसर्न। हम अगर दोनों को 5 लाख रख लेते हैं फिर फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, आप नहीं रखते और ओवरऑल मटेरियल भी काम करते हैं तो होता ही है कि आपकी जो मटेरियलिटी लेवल है, आपने सारे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए तो आपने लेवल 1 रखा 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए तो वैसे टच हो गया ना, क्योंकि जूनियर्स जो भी आपका काम करके आ रहे हैं, ऑडिट टीम काम करके आ रहा है तो 5 लाख रुपए तक छोड़ देता है कि ठीक है ये एरर है तो दैट्स मटेरियल नहीं है, ओके। सो दैट इज द रीजन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आया है और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आपकी ऑडिट को ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। ऐसा इशू अगर आता भी है तो वहां पर भी तो उसको आप देख रहे होते हैं कि अल्टीमेट जो है अगर फंस के आपके देखिए एरर्स का डिटेक्ट होना, करेक्टेड या अनकरेक्टेड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मटेरियलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। देखिए बेसिस तो आप कंपेयर जब आप कर रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए जब आपने एरर आइडेंटिफाई की तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करेंगे, पहले तो आप ये देखेंगे कि वेदर द एरर इज ट्रिवियल, यानी एक और कॉन्सेप्ट है जो हम नॉर्मली कहते हैं विच इज क्लियरली इमटेरियल, जैसे 1 रुपए का फर्क है, 1 रुपए के कोई एरर डिटेक्ट हुई तो कहते हैं कि भाई ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इसको हम एरर ट्रीट करके जमा करके रखें इवैल्यूएशन के लिए, तो हम कहते हैं दिस इज क्लियरली इट्स अ ट्रिवियल, इट्स अ क्लियरली इमटेरियल। तो इस सवाल को भी यहीं पे रोक लेते हैं, पाक कर लेते हैं, नमाज का टाइम हो गया तो नमाज के ब्रेक कर लेते हैं, नमाज के ब्रेक के बाद इसी सवाल से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ जी। तो व्हेन यू स्टार्ट विथ योर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट एंड व्हेन यू वर्क, तो जो हमारी ऑडिट टीम होती है, द डाउन द लाइन पीपल, यू गिव देम अ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, बिकॉज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी normally relates to account balances and class of transactions। दो है ना, materiality at overall materiality and materiality at account balance and class of transactions level। तो जो performance materiality आप सिंपल ये समझे कि materiality at account balance and class of transactions level। जैसे मैं आपका जूनियर हूँ या ऑडिट टीम हूँ, आप मेरे पार्टनर है, तो आपने मुझे कहा है कि भाई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हमारी फर्म का जो है, फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल मटेरियलिटी आपने सेट किया 5 लाख, 50 लाख, वॉट एवर, ठीक है, और आपने 50 लाख की जगह 5 लाख की जगह कहा कि भाई जो आपका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल है फॉर एग्जांपल, एंड यू कैन हैव अ डिफरेंट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट अकाउंट बैलेंस एंड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस लेवल आल्सो डिपेंडिंग ऑन देयर सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्स, ठीक है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चेक कर रहे होंगे तो आपका व्यू कुछ और होगा, डेटर्स में मिस स्टेटमेंट आपका व्यू कुछ और है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में अगर मिस स्टेटमेंट है तो आपका व्यू कुछ और है ना, सेल्स रेवेन्यू में अगर मिस स्टेटमेंट है तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है ना। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पहले आप मुझे ये बताइए, है भाई एक्सप्लेन टू यू, या अब आपका कोई, हाँ जी, फर्दर क्वेश्चन आप करें। जी जी कि जब हम अगर छोटे जो से एक्सपेंसेस हैं वो इमेटेरियल होते हैं तो हम जस्ट सिंपल उसको एनालिटिकल के थ्रू निकाल देते हैं, बस रीजनिंग अगर हो नहीं तो
मटेरियल टाइप का है तो उसको नहीं, तो मैं हम यहीं लेते भी आपको नहीं। रोकूंगा। तो देखिए वो ये मैं यहीं आपको समझ से रोकूंगा। थोड़ा वो सा- मटेरियलिटी जी, आपने कॉन्सेप्ट जरूर जी, अप्लाई जी, किया है, जी। लेकिन वो आपने डिसाइड किया है कि ये जो एक्सपेंसेस है इसमें एक्चुअली कंपैरेटिवली ऑडिट रिस्क कम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बड़ी अच्छी बात कही, एनालिटिकल प्रोसीजर। अब रेंट एक्सपेंस है फॉर एग्जांपल, जी। आपको पता है कि यार 12,000 रुपए रेंट है, तो एक 20 एक 44, ठीक है, तो वो फिगर आ गई, तो आपने कहा भाई ठीक है, पर मंथ रेंट इतना है और एक साल का रेंट जो है वो 10,000 का 1,20,000 बन गया, तो यू हैव अ सेटिस्फेक्शन। यू नाउ ज्यादा से ज्यादा आप रेंट एग्रीमेंट देख लेंगे। यू वुड नॉट लाइक टू गो थ्रू ईच एंड एवरी एंट्री के हर महीने की ट्रांजेक्शंस। देखिए ना, समटाइम्स जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि समटाइम्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर इफेक्टिव देन टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसेस। अब मैं आपका जूनियर हूं, मैंने कहा जी रेंट एक्सपेंस सर जी वेरीफाई कर लिया है, आपने देखा कितने थे पर मंथ, आपने कहा, मैंने कहा 10,000 रुपए, मैंने कहा तुमने काम सही नहीं किया है। क्यों? 1,20,000 बनते हैं भाई। तो सी समटाइम्स एपीज आर मोर इफेक्टिव। ओके, तो वो तो आपका एक डिसीजन है, वो तो आपने रिस्क बेसिस पर एक डिसाइड किया कि किस एरिया, कौन सा रिस्क बेस्ड एरिया है, ठीक है। फिर मटेरियलिटी नॉर्मली वी रिलेट टू द एरर्स। ओके, ऑफ कोर्स मटेरियलिटी इज आल्सो रिलेटेड टू ऑडिट रिस्क। ओके, when the audit risk is high, materiality level should be low. Inverse relationship है ना अकाउंटिंग, तो वो तो हम करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। मैं अब आप फर्दर इसमें क्या आपके जो है रिजर्वेशन? मैं सर ये थोड़ा सा इस चीज को क्लेरिफाई करना चाह रहा था कि प्लानिंग मटेरियलिटी पार्टनर लेवल का एक डिसीजन है। मैं इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पहले मैं तो यहीं पे आपको रोक लूं, प्लानिंग मटेरियलिटी इंक्लूड्स परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब वजह ये कि सर मैं उसमें थोड़ा सा, क्योंकि जूनियर लेवल पर जो उसने सैम्पलिंग करनी है या वो देखना है, एरर देखना है, वो तो एग्जीक्यूशन लेवल पे करेगा। बिल्कुल सही तो है। क्या वो जो उनसे किस्म का वो यानी मटेरियलिटी का जो लेवल उसने डिफाइन किया उसकी बुनियाद पे करेगा या परफॉर्मेंस जो मटेरियलिटी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बुनियाद पे करेगा, बिल्कुल, ताकि तो अच्छा इसमें एक और फर्दर ताकि अब आपके पास एक कुशन है। जी। नाउ बीइंग अ पार्टनर, बीइंग अ मैनेजर, जी। यू हैव अ कुशन। जी। आपको पता है कि ओवरऑल मटेरियली 5 लाख है, 3 लाख नहीं है, ठीक है, लेकिन जूनियर को आपने कहा हुआ कि 3 लाख है, जो आपको परफॉर्मेंस करना है आपको 3 लाख पर करना है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरा ये जो जजमेंट है वो किस बेस पर मैं करूँगा, या मैं अपनी बस अपनी सोचूंगा कि यार इसका मैं 10% कम कर दूं इससे, तो तब मेरे ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का बन जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अब आप आ गए मॉडस ऑपरेंडी पे कि उसको कैलकुलेट कंप्यूट कैसे किया जाए। तो उसमें आपको ऑडिट मैनुअल में हमने 2 मेथड दिए, एक सिंगल रूल जी और एक एवरेज एंड ब्लेंड मेथड, जो मैं प्रेजेंटेशन में आपको मैंने बताया था। जी तो सिंगल रूल में तो ये है कि आप रूल ऑफ थंब में आप नॉर्मली प्रॉफिट सिचुएशन में यू कैन टेक 5%। ये 5% कोई वो नहीं है, जी, मैं इट्स अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मींस इट मे बी 4%, मे बी 6%, मे बी 3%। इट्स अ प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। तो नॉर्मली 5% एक यूनिवर्सली हम एक ले लेते, ठीक है, दैट्स अ सिंगल रूल। या आपने कहा कि भाई 0.5% ऑफ एसेट्स, टोटल एसेट्स, और 0.5% ऑफ अ टर्नओवर और 1% ऑफ टर्नओवर, दैट्स अ सिंगल रूल। ब्लेंड में क्या है, आप हर एक की मटेरियलिटी निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, 5 स्टैंडर्ड बनाए, उसको डिवाइडेड बाय 5 किया और एक एवरेज फिगर आ गई, दैट इज योर मटेरियलिटी। अच्छा, इसके अंदर जैसे एक प्लानिंग मटेरियलिटी का और मॉनेटरी पोजीशन का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली यही है। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। और जब हम ऑडिट सैम्पलिंग करते हैं ना, तो नॉर्मली जो एक्चुअली इट्स अ सैम्पलिंग एरर जो आती है ना, वो आपकी एक तरह से जो है ना, उसको आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से मैच करते हैं, एंड देन यू एड इट एंड देन यू प्रोजेक्ट इट टू। अगर वो करेक्शंस कर देता है, मैनेजमेंट करेक्शन कर देती है, तो ठीक है, वो करेक्टेड स्टेटमेंट में आ जाएगा, और नहीं हो जाती है तो फिर वो ओवरऑल मैच। ठीक है जी सऊद साहब, एक मिनट, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू जी। आप कुछ पूछ रहे थे सऊद साहब इधर, एक्सक्यूज मी अब्बास। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है जो मैं बता रहा था। टॉलरेबल एरर इज अ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इफ यू आर डूइंग सैम्पलिंग, परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस अब आपने इसमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को कैलकुलेट करने का मेथड दिया है मैनुअल के अंदर? जो सवालात आ रहे हैं इससे देखें मटेरियलिटी की कितनी इंपॉर्टेंस। मटेरियलिटी को जी, उसका कोई मेथड दिया है कैलकुलेशन का?
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिया है। दोनों मेथड मैंने अभी जैसे अर्ज किया, वो तो ओवरऑल उसका है नहीं नहीं, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मटेरियलिटी